तो वेलकम है दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस को जिन लोगों ने सेमेस्टर 2 में जेनरिक इलेक्टिव के रूप में रखा है उनका क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आएगा, आइए देखते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान जेनरिक इलेक्टिव, शॉर्ट में जी बोलते हैं आप लोग, ठीक ना। देखिए 2020 से 23 के सेशन में पूछा गया पेपर है। फुल मार्क्स आपके 100 होते हैं, जिसमें से 80 नंबर इस पेपर में दिए जाते हैं और 20 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 70 नंबर का एग्जाम होता है और 30 नंबर कॉलेज देता है, तो किसी में 100 का 100 एग्जाम हो जाता है, कोई भी कॉलेज तो नहीं दिया जाता है। तो वह डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी में। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ें, ठीक है। और सब्जेक्ट मटेरियल जो होता है, सिलेबस, वह भी सेम होता है सभी यूनिवर्सिटियों का। अब देखिए इस पेपर में आपको स्पेशली बोला जा रहा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, एंड जो आंसर कीजिएगा आप हिंदी या इंग्लिश, दो में से किसी भी एक भाषा में कर सकते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आलोचनात्मक विवेचना करें, यानी कि क्रिटिकली डिस्कस अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारतीय संविधान जो बना इसमें कौन कौन सी कमियां हैं, उस कमियों को बताना है। जब भी आलोचना बोले तब उसकी कमियों को निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार की आलोचनात्मक व्याख्या करें। इंग्लिश में हो जाएगा कि क्रिटिकली डिस्कस द राइट ऑफ इक्वलिटी विच इज प्रेजेंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो समानता का अधिकार दिया गया, इसमें कौन कौन सी कमियां अभी भी हैं उसके बारे में बताना है। जहां भी क्रिटिकली बोले उसकी कमियों को निकालना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन करें, यानी कि डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति के कौन कौन से काम होते हैं और कौन कौन से अधिकार मिले हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। मतलब केवल किन्हीं भी 4 प्रश्नों का आंसर बनाएं और इसमें कोई भी कंपलसरी नहीं है, किसी भी को बना सकते हैं, कोई भी 4 प्रश्न जो आपको पसंद आए। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है इस पेपर में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोकसभा के गठन एवं अधिकार का वर्णन करें, यानी कि इंग्लिश में हो जाएगा डिस्कस द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ लोकसभा, ठीक है। लोकसभा कैसे बनता है, उसका गठन कैसे होता है, कौन संचालन करता है, अध्यक्ष कौन बनता है, ठीक है, कितने मेंबर होते हैं, कितने समय का कार्यकाल होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में हो जाएगा व्हाट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंट। मौलिक कर्तव्य 11 हैं, कौन कौन से हैं उन सभी को लिख दीजिए, ठीक है। एंड इसकी क्या आवश्यकता है उसके बारे में भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है आपका कि लोकसभा एवं राज्यसभा का तुलना करके बताना है। दो तरफ लाइन खींच दीजिए, एक तरफ बताना है लोकसभा के बारे में, एक तरफ इधर लिख दीजिए राज्यसभा, एक तरफ लिख दीजिए लोकसभा, ठीक है। और पॉइंट लिख दीजिए 4-5 पॉइंट एंड अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। इतने मेंबर होते हैं, इसमें इतने मेंबर होते हैं, इसे उच्च सदन कहा जाता है, इसे निम्न सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कस द इमरजेंसी पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के जितने भी आपातकालीन शक्तियां हैं उसके बारे में बताना है। जैसे कि अनुच्छेद 352, 356 और 360, इन तीनों के बारे में बता दीजिए, क्योंकि ये तीनों राष्ट्रपति को द्वारा मतलब राष्ट्रपति को दी गई शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्तियाँ। विशेष रूप से यही के बारे में बताना है, तीनों के बारे में, कब कब यूज किया जाता है एंड किसके किसके लिए यूज किया जाता है। अगला है 8 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, विवेचना करें। सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस इट। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है यह भारतीय संविधान की जितने भी धाराएं हैं उन सभी की रक्षा करता है, बताता है कि यह इसके लिए उपयुक्त है, यह इसके लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है, कौन सा अनुच्छेद के तहत यह अधिकार दिया गया है, इसके बारे में भी अगर बता सकें तो बता दीजिए। मुझे तो लगता है कि आपको नहीं मालूम होगा,
जब नहीं मालूम हो ना तो अनुच्छेद कुछ भी लिख दीजिए जो हाईलाइट नहीं है, जैसे कि अनुच्छेद लिख दीजिए 302, ठीक है यार। जो नहीं मालूम है और थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी है तो बस बना के लिख दीजिए, लेकिन एक भी एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। एंड प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, तो इसका प्रश्नों का आंसर आपको लगभग 200 से 200 बोल रहा हूँ यार, 400 से 500 शब्दों के बीच में दीजिएगा, 400 से 500 शब्दों के बीच में, तब आपका एक आंसर जो है अच्छा खासा आंसर मिलेगा, अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। 20 में से आपको 15 से 16 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप टू द पॉइंट में लिखते हैं तो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। इसके बाद अगर आप AICC का पेपर देखना चाहते हैं तो उसका भी अपलोडेड है, एंड सेमेस्टर 6 तक के सभी क्वेश्चन पेपर अपलोडेड हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। एंड ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।